बार जनता ने ठान लिया है कि मोहम्मद जिन्ना निर्दलीय प्रत्याशी है। जन जन का यही पुकार है, जिन्ना प्रत्याशी को माला छाप पर हमें बटन दबाना है और जिन्ना को हमें विजय बना करके विधानसभा में आवाज़ उठाने का हम लोग प्रयास करना है। आइए आइए परिषद साहब आइए, क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी निषाद। सुनील चौधरी निषाद जी, अब आप बताएं, जिला परिषद है, आप आपके सामने तो सारी चीज़ें खुलकर है ना, पूरा जिला परिषद है। अच्छा अब बताएं कि सर 20 साल में, मैं बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि चुनाव का वक्त है, 20 साल में अग्नि परीक्षा के लिए अब विधायक जी तैयार हैं, जनता सवाल पूछ रही है कि 20 साल में आपने किया क्या है, तो क्या लगता है 20 साल में कितने विकास हुए हैं? 20 साल में विधायक द्वारा विकास तो कुछ नज़र में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो विकास हुआ है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चूँकि मैं इस समाज से आता हूँ, मेरा समाज अति पिछड़ों का समाज है, मेरा इस विधानसभा क्षेत्र में 30,000 आबादी है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार ही अव्वल मुख्यमंत्री है। अब तक नहीं कर सका, कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार ही इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। हम लोग अभी गहन अध्ययन करते हैं, मंथन करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो कि सरकार बनने के समय में मुख्यमंत्री जी को कहीं चाय के मक्खी के तरह उठा के फेंक नहीं दे भाजपा वाला। महाराष्ट्र वाले ये हालत है क्या? हाँ, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मंथन करते हैं कि हमारे इस बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वैसा कोई निर्दलीय प्रत्याशी होगा जिसको कि जिता के भेजेंगे और वो समाज के हित के बारे में सोचेगा और सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री को साथ देगा, ताकि मेरा जो है ये 30% आबादी हम इस समाज में रखते हैं, इसका जो है उत्थान हो। चलिए अच्छा सवाल पूछ ही लिया, जब मुख्यमंत्री की बात आई है तो क्या लगता है एकनाथ शिंदे के साथ जैसा हालात है वैसे ही होने वाला है क्या? आपको कुछ ऐसा लग रहा है? संभव तो ऐसा ही है, इसलिए जो है वोट ऑफ रेशियो जो है घट भी रहा है। पहले का आप आकलन देख लीजिए कि एनडीए कितना ला रहा था। 11 महीने से मेरा शो चल रहा है, सारे विधानसभा मैंने कवरेज कर लिया, रिपीट कर रही हूँ अब मैं, तो मुझे पता है ये 3 दिन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी आप ये अनुभव कीजिए कि आरजेडी अभी महागठबंधन आगे निकल रहा है, एनडीए पीछे चल रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किया है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अब बताते चले, आप जिला परिषद रह चुके हैं, अब बताएं कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशानी है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। 2 दिन के अंदर 6 शो मैंने किया है तो 6 समस्याएं मेरे सामने आ गई है, बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। पुल नहीं है तो ब्रिज नहीं है, कहीं पर एक्सीडेंट की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो आपके विधायक जी 20 साल में कितना विकास किया जो ये हालत है? विधायक जी 20 साल में क्या, ये जब सरकार बनती है अन्य दल का, विधायक होता है दूसरा दल का, इसी में विकास अवरुद्ध होता है। विकास ये बहाना है, नहीं, ये बहाना है कि विकास हुकूमत किसी और की होती है, यहाँ पर विधायक कोई और बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में बैठे हैं, आपका प्रश्नकाल चलता है, सदन में आपको मौका मिलता है कि आप बोलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। बोल नहीं पाते हैं, क्यों नहीं बोलते? आप खींच के नहीं ला पाते हैं, आप डिमांड नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपका ऐसे एस्टीमेट बनता नहीं है। तो ये किसी के गर्दन में तलवार क्यों चला रहे हैं कि सरकार किसी और की, हम तो विधायक किसी और के हैं, ऐसा नहीं बोलना है। खुले आम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। बदनाम नहीं, ये फैक्ट वाली चीज है कि आप अगर सदन में नहीं बोलिएगा तो आपका एस्टीमेट तो बनेगा नहीं, आपका डिमांड कौन पूरा करेगा? ये बोलना आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। और चूंकि आप खाली जो है तिकरमबाजी करने से नहीं ना होगा। एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करनी होती है, डिग्री लेनी होती है, तब जाके हमें पास होता है, नौकरी मिलती है। मुफ्त में नौकरी नहीं। विधायक बन के जाते हैं, आप विधायक का फुल रोल आप निभाते हैं, विधानसभा में नहीं निभाते हैं, जिसके चलते ये क्षेत्र का जो है विकास नहीं होता है। ये जवाब सही हुआ। अब जी आइए। यहाँ का आपको जो नुमाइंदा चुन के भेजता है यहाँ की समस्या को सदन में उठाने के लिए, और बारसो बलरामपुर की रोजगार के लिए लोग जो बाहर जाते हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है। ना खाली विधायक बनने के लिए हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा, जो भाजपा जीतेगा कि मुस्लिम जीतेगा, आपको राजनीतिक यहाँ की जनताओं के बारे में सोचना है, इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। इसलिए सरकार इस मर्तबा यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। चलिए, पलायन का मुद्दा भी अहम है, बोलिए। सभी को मौका मैं दे रही हूँ। इस सरकार नीतीश कुमार के सरकार में प्रत्येक अनुमंडल में महिला उत्थान के लिए
वो एएनएम और जीएनएम का जो है प्रत्येक अनुमंडल में एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज का भी स्थापना आज तक इस अनुमंडल में नहीं हुआ। तो शर्म की बात है। शर्म की बात है। ऐसे विधायक को सोचना चाहिए कि आप जीत के आते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं वहाँ पर IIT कॉलेज है। करते हैं। आप आपके अनुमंडल में ये चीज आप नहीं ला सके, महिला उत्थान नहीं कर सके आप, जबकि हर प्रत्येक अनुमंडल में एक एक जीएनएम और एक कॉलेज है। कार्ड के लिए विधायक जी बोलते कि धरना दो, राशन कार्ड के लिए धरना दो। उनको जो पूजा के राशन कार्ड के लिए दिक्कतें बनता नहीं और बना के देता नहीं, लोग जो है पैसा मांगता है तो उनको जो है बोलता है कि यहाँ जो है धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, विधायक जी का कहना है। और सलाम का जवाब सुनिए, सलाम का जवाब जो है ना, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम होना चाहिए ना। सलाम का जवाब ये क्या बोलता है कि वो ये फना जगह से हमको वोट नहीं देता है, क्या कदमगाछी पंचायत, इमादपुर पंचायत, पटोल पंचायत से हमको वोट नहीं मिलता है, उस सलाम का जवाब देता है वैसा वो। जब राशन कार्ड के लिए विरोध प्रदर्शन करना है तो नागर नदी पर जो चचरी का पुल बना हुआ है, जिसको मैंने कल कवरेज किया, 150 मीटर पुल बना हुआ है चचरी का, उसको लेकर के क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों नहीं उसे ब्लॉक किया जा रहा है। रोड जो आपका वहाँ पर टूटा हुआ है उसको लेकर मैं गई वहाँ पर, वो भी नहीं बना हुआ है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो इस पर क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करते आप लोग? तो इसमें तो इसी वजह को हम लोग तो विधायक जी को बोले ना कि राशन कार्ड के लिए बहुत दिक्कत है, तो हमको डायरेक्ट को क्या बोलता है जो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन कीजिए। कैसे विधायक चुनते हैं आप? ये कोई बात हुई? ऐसे विधायक को चुनना हम लोग का इस बार बहुत मंथन कर रहे हैं कि ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को जीत के भेजेंगे जो कि सीमांचल के पिछड़ा समाज को मुख्य धारा से जोड़ सके। चलिए, लाइट की जरूरत है, पहले लाइट लगाइए। जी जी, निर्दलीय प्रत्याशी कौन है? आइए इधर, आइए फ्रंट पे आइए, आप अभी आइए। हाँ, मैं सबको सुन रही, सबको लाइट की जरूरत है, पहले देख लीजिए, वीडियो खराब नहीं हो जाए। क्या नाम है एक बार पूछ रहे थे उनसे भी। नहीं खड़े नहीं, क्या नाम है आपका? इंजीनियर तनवीर शमसी। तनवीर शमसी, अच्छा ये बताएं, निर्दलीय मैदान में क्यों आना पड़ा आपको? निर्दलीय मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि अगर हमारे विधायक ने काम किया होता, 25 साल में कोई डेवलपमेंट हमें दिखता तो हम आते ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में जीते रहते, अपनी जॉब करते रहते। फिर वक्त नहीं ले लिया आप लोगों ने, 20 साल ले लिया आप लोगों ने। जी 20 साल हम लोगों ने नहीं लिया, जनता यहाँ पे अब इस तरह का लोग समझ ही नहीं पाया कि हमें डेवलपमेंट किस तरह का होता है। जब लोग बाहर गए, बाहर जब पलायन करके जाते हैं, जब वहाँ की तरक्की देखते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, हमारे इलाके में भी इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर आप जीत जाते तो आप क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ की जनता से मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं अगर जीत गया, आप लोगों ने अगर मुझे वोट दिया, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड पुल पुलिया के क्षेत्र में और जो पलायन है उसके लिए मैं जरूर काम करूँगा। ये वादे तो सभी नेता करते हैं और धरातल पर कुछ नहीं होता। मैं ऑलरेडी करके दिखाता हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 2008 से मैं लगातार घर पे हूँ और लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा हूँ, लगातार मेरे जो बड़े बड़े आंदोलन है वो इस बात की गवाही है कि मैं पब्लिक के लिए जीता हूँ, पब्लिक के लिए मरता हूँ। बड़े बड़े आंदोलन, जब गोलीकांड हुआ ना, यहाँ सारे नेता भाग गए, कोई यहाँ रुका नहीं, डर के मारे कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हमको पकड़ के जेल में डाल देगा। लेकिन अकेला इंजीनियर तनवीर शमसी था जो यहाँ मैदान में डटा रहा, पप्पू यादव का प्रोग्राम भी करवाया और 1500 लोगों के जो अज्ञात नाम थे उनको खत्म करने के लिए जो है पप्पू यादव ने जो रोल निभाया, तनवीर शमसी ने जो रोल निभाया, वो काबिल तारीफ है। नहीं तो यहाँ की जनता इतनी डरी हुई और समी हुई थी कि लोग घर से निकलने के लिए डरती थी कि घर से निकलेंगे तो पुलिस वाला देख लेगा और हमारा नाम दे देगा केस में और हमें घर से उठा लेगा, हमको लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, समझे कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे केस मैंने ही किया, गोलीकांड के बाद जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों पर, एसडीओ पर, डीएसपी पर, थाना प्रभारी पर, 4 अन्य पुलिस वाले पर और बिजली विभाग के एसडीओ पर। उसके बाद फिर एसडीओ को जाके एक धमकाया भी मैंने, जब वो काम नहीं कर रहा था तो। एसडीओ को धमका देते जाके? अरे भाई, बिजली विभाग का एसडीओ को, है ना, धमकाना नहीं है, जैसे कानून में बात है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम चलोगा तो धमकाया जाएगा ना। मैं पब्लिक फिगर में हूँ, मैं नहीं धमकाऊंगा तो कौन धमकाएगा? आम पब्लिक थोड़ी ना धमका पाएगी। धमकाना नहीं, उसको अपनी आदेश देना है, धमकाए नहीं। आदेश नहीं दिया जाता, मैं कोई इनका सीनियर पदाधिकारी नहीं हूँ। अगर वो काम नहीं करेगा, काम चोर होगा, हमारे पैसे से वो सैलरी पाता है और हमारा काम नहीं करेगा, वो काम चोरी करेगा और घुसखोरी करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। समाज के लिए आप अपने बलरामपुर के लिए छोटी मोटी ऐसे कौन सा काम किए जो आप लोगों को वोट मांगते हैं? देखिए, जितने भी यहाँ पे पब्लिक के ऊपर जितनी भी आफतें आई है, जैसे एनआरसी का मामला ले लीजिए, मैंने 5 घंटा जो है रेलवे कमेटी में जाम किया था। एक सबसे बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने हिस्ट्री में नहीं किया होगा। उसके बाद उसमें आपका अजरेल रेलवे गेट, सॉरी तेलता और सुदानी के बीच अजरेल जो बरपोखर जो गेट है रेलवे गेट, उसको मैंने बचाया क्योंकि वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, आरपीएफ के साथ उसको उठाने के लिए आ गए थे। मैंने उसको बचाया, बहुत संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। पब्लिक की लड़ाई लड़ते हुए मेरे ऊपर 11 केस हैं,
समझे कि नहीं। लॉकडाउन में मैंने अपनी मार्केट की ज़मीन को बेच के मैंने लोगों की मदद की, लाखों रुपए मैंने ट्रांसफ़र किए लोगों के खाते में जाके, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए। तो इस बार क्या उम्मीद लगती है अपने आप से, ये बताएं। उम्मीद बहुत बढ़िया है, पब्लिक काम करने वाले को मौका देगी तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर काम करने वाले को नहीं देंगे, भगोड़े को देंगे, तो फिर भगोड़ा जैसा ही काम होगा। यहाँ सारे तो भगोड़े ही हैं, और जो लोग पिछली बार चुनाव लड़ चुके थे वो उसके दोबारा फिर वो चुनाव मैदान में है। इससे पहले कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले मैदान में था, और वो आज दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच में कहीं नहीं था वो, न पब्लिक की खुशी में, न गम में, कहीं पर भी नहीं। हाँ बोलिए, एक एक करके मौका मिल गया, सभी को मौका दूंगी। हाँ बोलिए, आइए सब एक एक करके आइए। सबसे पहला सवाल, हमारे जो विधायक जी है मोहम्मद महबूब आलम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का समस्या है रोजगार, ये क्या बोलते हैं, शिक्षा। ठीक है, हम लोग डिग्री लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जाना पड़ता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जाना पड़ता है आरडीएस कॉलेज, जाना पड़ता है हम लोग को चाचल कॉलेज। हाँ, ये समस्या क्यों होगा? हमारा विधायक जब होगा, बारसोई से हमारा विधायक जो बिलोंग करेगा, तो उसके लिए हमको जाना क्यों पड़ेगा दूसरी जगह? सबसे बड़ा समस्या ये है। हाँ, आज तक 20 साल से वो रहा सांसद में, आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाया। हम लोग को डिग्री कॉलेज लेने के लिए जाना पड़ता है सालमारी, जाना पड़ता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। क्यों जाएंगे हम लोग? जब एक 20 साल से विधायक हो तुम, तो क्यों जाएंगे हम? यहाँ सिर्फ राजनीति की जाती है या विकास के नाम पर भी कुछ हो रहा है? विकास के नाम पे यहाँ पे धब्बा है, कुछ नहीं है। और विकास वो क्या बोलता है कि देखो मेरा घर ये है, मेरा, अरे वो गरीबी कुछ नहीं है जो तुम दिखाते हो। तुम अपना घर दिखाओ ना, बाहर जो घर लिए हो वो सब घर दिखाओ। काहे तुम बोलते हो कि हम गरीब है? विधायक का पगार कितना है? हाँ, विधायक का पगार जितना है, मान के जितना भी आता है, एक महीना में उसका 20 लाख रुपया आता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? एक विधायक है, वो पैसा कहाँ लगाते हैं आप? दिखाइए आप। जैसे कि कल आबादपुर में हुआ था, हाँ, जब उससे सवाल हुआ तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। सबसे पहली बात, वो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया। दूसरी नंबर बात, ये बारसोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है या दूसरा कुछ है, इसका रोड जो है सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ये रोड जो है, ये रोड बारसोई ब्लॉक हुआ ना हम लोग का, ये रोड काहे नहीं सही होगा? जैसे बिजली का समस्या हुआ, बिजली का समस्या इतना गर्मी के टाइम में बिजली 10 मिनट रहता, 15 मिनट रहता, उसके बाद बिजली खत्म, गायब हो जाता है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हम स्टूडेंट हैं। किस कॉलेज के? आरडीएस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आरडीएस कॉलेज जी। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी। अब बताइए, ग्रेजुएशन आप वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से जाते हैं, तो आपने कभी अपने विधायक से पूछा सामने आकर के कि सर 20 साल में आपने क्या किया? एक डिग्री कॉलेज आपसे नहीं बन पाया था, आप मुख्य मतलब पद पे क्यों आसीन है? हट जाइए यहाँ से। विधायक जी से वो सवाल होता है, विधायक जी हमको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, आप हमको वोट देते हैं, आपका वोटर कार्ड बना है, आपका वोटर कार्ड बना है, हमको वोट देते हैं, ये जवाब करते हैं। ये विधायक जी का सवाल होगा? विधायक जी का ये सवाल होगा? हम स्टूडेंट हो के आपको अगर सवाल करेंगे तो आप बोलिएगा वोटर कार्ड बना है तेरा? मेरा जब उम्र ही नहीं होगा तो वोटर कार्ड कैसे बनेगा? मेरा उम्र होगा तो हम वोटर कार्ड बनाएंगे ना। तो आप सवाल क्या करते हैं कि आपका वोटर कार्ड बना है? ये विधायक जी का ये है। आप लोगों की सिर्फ आपसे दुश्मनी है क्या? वोट नहीं दे रहे हैं, नेता नहीं बना रहे हैं, विधायक नहीं बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, विधायक जी जो है ना, विधायक जी जो सोचते हैं, ठीक है, 20 साल से जो उसका राजनीतिक चला वो चल गया, अब वो चलने वाला नहीं है। इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार बदलाव है, परिवर्तन का लहर है। इस बार हमारे बारसोई बलरामपुर क्षेत्र से मोहम्मद जिन्ना जी उठ रहे हैं, और इस बार उन्हीं को जिता के पटना में भेजना है। यानी निर्दलीय विधायक पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं मजबूती के साथ। हाँ, क्योंकि हमारे मोहम्मद जिन्ना साहब जो है हर सुख दुख में साथ रहता है। वो हर एक छोटा काम बड़ा काम हो, हर फोन करने में जितना होता है उनसे उतना करता है वो। इस बार जो हम लोग का जो सोच है, सारे जनता का सोच है कि इस बार परिवर्तन होगा। इस बार मोहम्मद जिन्ना को जिता के पटना भेजने का काम करेंगे। पटना भेजने का काम करें। और बताइए, एक एक करके सभी को। नहीं, वो नहीं लग, मेरे शो में वो सब नहीं चलता है। प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। 5 मिनट की है। बारसोई देखिए, आप हर जगह आपका केबल नजर आएंगे। चौंदी में केबल अब तक नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? अभी हम लोग को रात 2 महीना की बच्चा, इतना गर्मी, मार्च अप्रैल में इतना गर्मी पड़ता है, गर्मी से बच्चा सो नहीं पा रहा है। फ़ोन लगाते पावर हाउस में, बोलता नहीं होगा, नाइट में मिस्त्री नहीं है, सुबह को होगा। ये कोई बात होता है? और हर जगह की सरकार देख लो, बंगाल में देख लो, थोड़ा सा भी लाइट नहीं जाती है। बिहार में ऐसा क्यों? किसकी सरकार अच्छा होना चाहिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए। सरकार सबकी अच्छी है, लेकिन नीति और नियति साफ होनी चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। इतना परेशान है, गांव में नाला रोड नहीं बनता है, इतना पानी से गुजरना पड़ता है। बारसोई में आप वही देख ले, बलोक वाला रास्ता में मैं उस दिन अम्मी को लेके जा रहे थे, गिर गए नीचे। इसका जिम्मेदार कौन है? टैक्स तो लेता है,
जनता का पैसा से सब कुछ बनाता है। अफसर बड़े बड़े गाड़ी से जाएंगे, एसी से जाएंगे, जनता क्या करेंगे भाई? जनता ही की कमाई से सब कुछ होता है ना। हाँ, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा बलरामपुर में? अभी देखते हैं, मौसम बनाते हैं, किसका जो अच्छा काम करेगा इसी को वोट डालेंगे। चलो बोलिए, इधर आ जाओ बच्चे, आ जाओ, फोटो आ जाएगी तुम लोग को। जब गोली कांड का बात हुआ, जब गोली कांड हुआ था तो विधायक जी कहाँ पर थे? जब वो 3 लाशें गिरे थे, जब आप वहाँ पर सलमाड़ी पावर हाउस के सामने एक पेपर पढ़ रहे थे, क्या विधायक जी आपका क्षेत्र का लोग बिजली की समस्या को लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे? किसी के लिए मतलब जान गंवाने के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ अपना भीख मांग रहे थे कि हम किसान मजदूर हैं, थोड़ा मुझे रात के वक्त सोने के लिए थोड़ा बिजली तो दे दीजिए। मगर जब वहाँ गोली कांड हुआ, मगर वहाँ विधायक जी नहीं आए। मगर लास्ट में जब मतलब जिन्ना जी मतलब आए वहाँ पर, जिन्ना जी आकर के लास्ट में उसको माहौल को शांत किया। अगर जिन्ना जी वहाँ नहीं आते उस दिन, मगर सबको लाश को फेंक करके जितना प्रतिनिधि वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते सब भाग गया, मोबाइल बंद कर करके। मगर जो धरना बुलाया, धरना बुलाने का मतलब क्या होता है? अगर धरना बुलाए, हम धरना बुलाए, जिम्मेदार हम होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल बंद करके हम दिल्ली भाग गए, बम्बई भाग गए। मगर ऐसे ही कुछ प्रतिनिधि है जो मत धरना बुला लेते हैं, भाग जाते हैं। मगर विधायक जी फिर भी नहीं आए, मगर विधायक जी भी उसमें राजनीति कर लिए। मगर कहने लगे क्यों गए थे आप लोग? गोली खाने के लिए गए थे क्या यहाँ पर राजनीति करने आए थे क्या? विधायक जी क्या अपना हक मांगने के लिए हम नहीं जा सकते हैं? हम किसान मजदूर का बेटा है, हम रात में एक वक्त मतलब सोते हैं, मगर क्या हम बिजली में नहीं सोएंगे? इतना गर्मी में हम सोएंगे? लास्ट में 2 लाश गिरा हुआ है, लास्ट में वहाँ जिन्ना जी आए, बताए कि लाश को उठाइए और जो मतलब यहाँ पर उसको सिल्लीगुड़ी रेफर कीजिए। तब लास्ट में वहाँ पर शांत माहौल करा करके अगर उस दिन वहाँ पर विधायक जी वहाँ मौजूद रहते तो फिर भी हम लोग जितना आदमी था वहाँ 20 से 30 हज़ार आदमी वहाँ घेराव करके रखते, क्योंकि सरकार उसी का था। मगर विधायक जी क्या करते मालूम है? जब उसका सरकार अगर नहीं रहता तो 2-4 टायर लेता, जलाना रोड में शुरू कर देता। मगर उस दिन क्या हुआ कि आप टायर नहीं जलाए? आप कौन सा बिल में छुप गए थे? विधायक जी थोड़ा बता दीजिए जनता को। मगर ऐसा आप नहीं करना चाहिए। मगर जिन्ना जी वो तो विधायक नहीं थे, फिर वो बीच में क्यों आए? जनता को क्यों समझाए? क्योंकि वो समझाया कि आप बताइए कि ऐसा हरकत आप लोग ने जो किए, मगर अच्छा गलत किए, मगर जो गोली कांड हुआ, मगर विधायक जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल पाए। मगर विधायक जी कहते आप लोग राजनीति करने आए थे। आप लोग क्यों? विधायक बहुत कमजोर है, कमजोर है। वो बोलते कि आप लोग दंगा करने आए हो। जब हम लोग दंगा करने आए, सब कुछ करने आए हैं, इसलिए हम लोग का इस बार बदलाव जरूरी है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि मोहम्मद जिन्ना निर्दलीय प्रत्याशी है। जन जन का यही पुकार है, जिन्ना प्रत्याशी को माला छाप पर हमें बटन दबाना है और जिन्ना को हमें विजय बना करके विधानसभा में आवाज उठाने का हम लोग प्रयास करना है। ये बच्चे खड़े हैं, कुछ बोलना है आप लोगों को? चले बंद करते हैं, बोलिए। हम लोग का एक खुरादार ब्रिज बनना चाहिए, जहाँ तक यहाँ से आपको 7 किलोमीटर दूरी में है। जबकि यहाँ का वर्तमान एमएलए साहब जो है 3 टर्म से यहाँ पर है, उसको क्या वो चीज़ जी 4 बार होगा शायद, तो उसको क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। जबकि वो खुरादार घाट और हम लोग का 1200 ब्लॉक नहीं हो तो मैम 25-30 गाँव है जो सबको आना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, एक अगर डिलीवरी कोई है तो उसको भी लाना पड़ता है, तो कितना दिक्कत होती है। आए दिन महिला को कितना परेशानी, आए दिन हादसा आपका जो है घाट में पार करते हैं, नाव से पार करना पड़ता है, तो उसमें भी कितना दिक्कत होता है। इस सब चीज़ को देखना चाहिए मैम। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग आम पब्लिक वही सवाल पूछ रही हूँ कि 20 साल से जो एक विधायक है उनको तो और ज़्यादा विकास करना चाहिए था, और विकास के नाम पर मैं देख रही हूँ कहीं पर पुल नहीं है, कहीं पर ब्रिज नहीं है, कहीं पर कुछ और कमी है, हॉस्पिटल नहीं है। मैम इतना ज़रूरी है कि आप भी देखिएगा तो नहीं होना चाहिए। 1-2 गाँव नहीं है ना, 30-35 गाँव है मैम उधर, जबकि वो ज़रूरी है। और ये लोग क्या होता है, कोई भी चीज़ घटना होगा जाके 2 टायर जला देगा, अपने आप को नेता साबित कर लेता। लेकिन आए दिन पब्लिक को ये सब झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर गोली हुआ, जैसे पब्लिक गया वहाँ क्या करने, बिजली मांगने, उसको गोली मिला मैम। बताइए ये हाल है यहाँ का जी। और 65 बलरामपुर में देखिएगा तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है। मैं देख रही 2 दिन से मैं कवरेज कर रही यहाँ पर, तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? बदलाव तो होना चाहिए मैम, बदलाव जरूरी है मैम जी।